Hello guys, this is Aparna. Today we are going to start the video which is related to the chemistry portion of class 9th. This is the chapter 1 matter in our surrounding. As you know that कि सबसे पहले हम matter को रीड कर चुके हैं इन आर प्रीवियस क्लासेस, तो मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा इसका रिव्यू देना चाहूँगी। जो भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग देखते हैं या वैरायटी ऑफ थिंग्स जो भी हम देखते हैं उन सभी के डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। तो यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी को साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर नेम दिया जिसका नाम था मैटर। अब हम यहाँ मैटर की बात करें तो एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स सभी चीज़ों को एक मैटर के फॉर्म में स्टडी किया गया। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई कि जो मैटर है हमारे सराउंडिंग्स जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जिनका कि एक पर्टिकुलर मास या वॉल्यूम होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड द मैटर, राइट। तो ईच एंड एवरीथिंग विच प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग विच हैज़ एक्यूरेट मास and occupy the space are called the matter. अर्ली टाइम्स में जब ह्यूमन बींग्स ने स्टडी किया तो अपने सराउंडिंग जब उन्होंने उनको समझने की कोशिश की तो कुछ फिलोसोफर्स का मानना था कि ये जो मैटर होता है ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है जिनको कि उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। दीज आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके अकॉर्डिंग ये कहना था उनका कि जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी इन्हीं 5 एलिमेंट से या इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे और स्टडी हुआ और धीरे धीरे चीज़ों को और क्लियर किया गया। फिर मॉडर्न डेज में साइंटिस्ट ने जब इवॉल्व किया तो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को 2 बेसिस पर डिफ़ाइन किया। अब यहाँ जो फर्स्ट बेसिस था वो था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड जो सेकंड बेसिस था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल नेचर। यहाँ हम मैटर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं स्पेशली। फर्स्ट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द फिजिकल एंड व्हाट इज़ द केमिकल। यू हैव टू नो दैट द स्टेट ऑफ मैटर is coming into the physical part and the chemical change which occur in matter, these are coming into the chemical part. Clear? Matter 1.1 matter is made up of particles. अब आपको यहाँ एक सिंपल सा कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, उसके थ्रू आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ कुछ लोगों का ये मानना था पहले कि जैसे मैटर जो है वो एक वुड के ब्लॉक की तरह है और कुछ का मानना था कि जो मैटर है वो मेड अप है यानी कि वो सैंड लाइक पार्टिकल से मिलकर बना है। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है। यहाँ पर हम एक 100 ml का बीकर लेते हैं, उसको जस्ट हाफ वाटर से फिल करते हैं। अब वाटर लेवल को मार्क कर दिया जाता है। आफ्टर दैट हम इसमें कुछ क्वांटिटी में शुगर या सॉल्ट ग्लास रोड की हेल्प से डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्ज़र्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। जब हम डिज़ोल्व कर चुके होते हैं उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वाटर लेवल में क्या कहीं कोई चेंज आया है या नहीं। तो ये जो सॉल्ट था ये डिसअपियर हो चुका है। अब हम जब वाटर लेवल को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। अब इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं स्पेसेस में सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स आकर डिज़ोल्व हो जाते हैं जिससे कि वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स यहाँ पर 2 थिंग्स विल बी क्लियर। फर्स्ट इज़ मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है एंड सेकंड थिंग कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं।
Now it will be clear in your mind. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water, and matter is made up of particles, and matter has the spaces between their particles, right? ये जो particles होते हैं इनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है. इसको चेक करने के लिए यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है. दिस इज़ द 1.2. टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिज़ोल्व देम इन द 100 ml ऑफ वाटर. हमने 2-3 क्रिस्टल्स लिए हैं जो कि पोटेशियम परमैंगनेट के हैं. उनको हमने 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया. टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. इसमें से फर्स्ट बीकर में से हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया है और उसको नेक्स्ट बीकर जिसमें कि 90 ml क्लियर वाटर है उसके अंदर पुट किया. टेक आउट 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. यही प्रोसेस हम 4 से 5 टाइम तक रिपीट करते हैं. हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका पिंक कलर जो है वो लास्ट बीकर तक हमें नज़र आता है. यानी कि पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमें स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल में भी नज़र आती हैं, राइट? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन color a large volume of water, about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. And we can conclude that कि जो यहाँ पर crystals हैं potassium permanganate में उसमें से बहुत ही छोटा पार्टिकल उसमें भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि एक बड़े क्रिस्टल में होती हैं. It means the physical and the chemical properties will be there, which keep on dividing themselves into the smaller and smaller particles, right? The same activity can be done using the 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. अब आप जनरली अगर यही जो एक्सपेरिमेंट है इसे रिपीट करते हैं डेटोल के साथ तो आप ये देखेंगे कि जो लास्ट 1 to 5 हम बीकर जब चेंज करते हैं और हम सिर्फ 10 ml ही ले रहे हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी जो लास्ट बीकर है उसमें भी उसका स्मेल हम इजीली ले सकते हैं. यानी कि छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि मैटर का है उसमें वही सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है केमिकल एंड फिज़िकल जो कि एक बड़े मैटर की हम कंक्लूड करते हैं, राइट? द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हम इजीली कंक्लूड कर सकते थे एक्टिविटीज़ के थ्रू कि यहाँ पार्टिकल्स में कौन से कैरेक्टर्स हैं. वी विल कंटिन्यू द वीडियो in our next video, right? Thank you so much guys for being with me.